हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम ये डिस्कशन करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अब तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, जो अब कन्फ्यूज़न में आ गए हैं कि हम एग्ज़ाम दें ना दें, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, दिसंबर वाले में चले जाते हैं, दिसंबर का अटैम्प्ट देंगे। सो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आपने फॉर्म फिल किया है, आप एग्ज़ाम दो, 100% दो और आसानी से क्लियर भी होगा अगर आप कुछ स्टेप्स को इन लास्ट के डेज में पूरा कर लोगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल 3 कैटेगरी में स्टूडेंट होंगे। फर्स्ट कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की होगी जिनका 80 to 100% सिलेबस हो चुका है। उन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है, उसे अच्छे से एनालाइज करना है, अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, क्योंकि आप 98, 99, 100% तक ला सकते हो। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका सिलेबस आधा अधूरा है, जिन्होंने आधा कंप्लीट कर लिया, 60-40 पे हैं, 50-50 पे हैं। उन स्टूडेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, आप डेली मॉक टेस्ट मत दो, आप वीक में 2 मॉक टेस्ट दो, उसे अच्छे से एनालाइज कर लो कि हमने जो सिलेबस एक्चुअल में कर लिया है वो हमें आता है कि नहीं आता है, और रिमेनिंग हमारा क्या क्या पोर्शन है। पेपर 1 में आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे प्रॉपर, और लिस्ट में आप देखेंगे कि ये टॉपिक्स या ये यूनिट्स हमारी रह चुकी हैं, उन यूनिट्स को हमें कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपको पेपर 2 में भी लिस्ट बनानी है और अपने यूनिट्स और टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ अभी भी आपके पास 40 to 50 डेज हैं, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है और आपको अपना जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है। उन स्टूडेंट्स को अभी क्या करने की ज़रूरत है कि हमने कुछ भी तैयारी नहीं की है, अब हम क्या करें, अब हम एग्ज़ाम दें ना दें, क्या करना चाहिए। तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पेपर 1 में जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, DI है आपका, और आपके जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको डेली करना है। डेली 1 घंटा इन क्वेश्चंस को देना है, क्योंकि शॉर्ट ये क्वेश्चंस आते ही हैं और ये आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो पेपर 1 की रिमेनिंग यूनिट्स हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, ICT है, लॉजिकल रीजनिंग है, कम्युनिकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, इन टॉपिक्स को आपको या तो मैराथन से कंप्लीट करना है, टीचर्स मैराथन करवाएंगे अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, या तो उन मैराथन से कंप्लीट कर लो। नहीं करना कि 10-10 घंटे लगेंगे, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ क्या करो, PYQs सारे सॉल्व कर लो, लेकिन उन PYQs को अच्छे से सॉल्व करना कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो, ताकि उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा आपका वो सही हो। ठीक है। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। आपके सब्जेक्ट में आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस डेली करने की रिक्वायरमेंट है। 50 से कम आप मत सोचना कि आप 10 या 20 क्वेश्चन डेली कर लोगे तो हो जाएगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप डेली 50 क्वेश्चंस करो। आप 50 क्वेश्चंस करोगे, उसमें से 20 क्वेश्चंस, 10 to 20 क्वेश्चंस आपके सही होंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के हैं, आपने ग्रेजुएशन में किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उन चीज़ों को किया है, तो आपके सही होंगे। आपको सिर्फ रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरीज आ रही हैं उनको आप रिवाइज करो, और फिर आप उन क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। ये काम आपको करना है, आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। लास्ट के 50 दिन में आप कोई कोर्स खरीद रहे हो कि ये कोर्स परचेज कर लेते हैं, इससे हो जाएगा, नहीं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, आप बच्चे नहीं हो कि अब आपको लाके कोई दे दे कि भाई ये कर लो, 50 दिन में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे जाने वाले हो, आपको थोड़ा बहुत क्या सारी मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं करेगा आपकी जगह, मेहनत आपको करना पड़ेगा। सो यस, यू हैव टू डू इट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है। या तो आप ये सोच लो कि आप 1 महीना लगा के अच्छे से मेहनत करके एग्जाम क्लियर कर लो, या फिर आप आराम से बैठ जाओ और दिसंबर की तैयारी करो। जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर के अटेम्प्ट देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को कंप्लीट सिलेबस करना है, उनके लिए वीडियो नहीं है। आपको अच्छे से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है। ठीक है। अभी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस है जिनका जून में एग्जाम है, 50 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, आपको अच्छे से वो काम करना है। ठीक है। सारे क्वेश्चंस करो, अच्छे से PYQ सॉल्व करो। दिसंबर के लिए मैं यूट्यूब पे ही सारी थ्योरीज जो है फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगी, कोई कोर्स वोर्स कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने आराम से खुद से भाई वही सारी थ्योरीज आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में की है, कुछ भी नया नहीं आने वाला है बाहर से। और जो आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा सेम टू सेम आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, ये थ्योरी किसने दी थी, ये बुक के ऑथर कौन है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। इन क्वेश्चंस में आप गलती मत करना। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।
अगर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट होता है या पर्टिकुलर कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, या तो मेरे को टाइम होगा तो मैं उसकी वीडियो प्रॉपरली बना के दे दूंगी, नहीं तो मैं आपको उसके शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपेयर करके दे दूंगी, जो मैंने खुद अपनी तैयारी में यूज़ किए थे। ठीक है, वो आपके लिए सफिशियंट होंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, 1 महीने का टाइम है, अच्छे से जी जान लगा दो, अपनी पूरी मेहनत लगा दो, एग्जाम क्लियर कर लेना। उसके बाद आराम से बैठ के सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो आपको स्क्रॉल करना है करना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।